हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? यहाँ पर फाइनली यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ आज का दिन बचा है बच्चों आपका। तो यहाँ पर मैं हिंदी की परीक्षा अध्ययन में निशान लगाने वाला हूँ। चारों सेट में से जो जो निशान लगाऊंगा सारा अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कक्षा 10वीं वालों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल उनके पेपर है यहाँ पर हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए, ठीक है, और निशान लगाते जाइए। और जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, वरना मैं इन चारों सेट का पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, सीधे यहाँ पर दो दो नंबर में हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है बच्चों आपका। देखो, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं निशान लगाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर आपके विचार। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखो, रीतिकाल की दो विशेषता है, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद की विशेषता, दोनों आपको पढ़ना है। दोनों मैंने करवा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 से देख लीजिए। देखो, आपको सूरदास, मैंने क्या बोला था, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता में आपको दो रचनाएं भाव पक्ष की विशेषता याद करना है। सूरदास जी की आपको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। फिर महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम आपको आना चाहिए, ठीक है। रस में आपको वीर रस आपको पढ़ना है, ठीक है। छंद में दोहा छंद पढ़ना है। अलंकार में अतिशोक्ति अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कहानी और उपन्यास में अंतर भी पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आत्मकथा की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखो, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। जो जो निशान लगा रहा हूँ गारंटी के साथ सारे पढ़ लेना है, 100% यहीं से आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला भी रहने देना। देखो, यहाँ पर मैंने बोला था स्वयं प्रकाश जी का बोला था और मन्नू भंडारी जी का भी बोला था, दोनों का बोला था, ठीक है। इनके साहित्यिक परिचय में आपको दो रचनाएं याद कर लेनी, भाषा शैली याद कर लेनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, संधि वाले क्वेश्चन पढ़ना है आपको। मैंने बोला था संधि पढ़ना है आपको, समास पढ़ना है, वाच्य आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसका पीडीएफ भी मैंने डाल दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, संदर्भ प्रसंग वाक्य यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला आपको ज़रूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वाला ये, ठीक है, ये वाला कर लेना ऊपर वाला। नेक्स्ट नीचे आते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, अब संवाद भी पूछा गया है, ठीक है। देखो, अभी मैं गद्यांश पे नज़र नहीं डाल रहा हूँ, गद्यांश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, एक विषय पर यहाँ पर अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है, तो अनुच्छेद में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका इसमें अनुच्छेद आप राष्ट्रीय एकता के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन और निबंध पर नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने बोला था बच्चों, शुल्क मुक्ति की आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, एप्लीकेशन शुल्क मुक्ति वाली, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना आपको ज़रूर आना चाहिए, दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर निशान लगाते हैं, विद्यार्थी और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के बढ़ते चरण 2022 में पूछा गया था, ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व, इसमें से ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सेट सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं बच्चों, जल्दी से सारा बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि की आंख फागुल की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये वाला छोड़ना है, ये वाला करना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने में कौन से तर्क दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, रीतिकाल के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो, मैंने बोला था सूर्यकांत त्रिपाठी ने रह लगा बोला था, बिल्कुल बोला था, ठीक है। दो रचनाएं काव्यगत विशेषता है, ठीक है। अब देखो, खंडकाव्य की परिभाषा लिखते हुए खंडकाव्य का नाम आपको बताना है, बहुत बढ़िया। स्थायी भाव और संचयी भाव में अंतर, ये भी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है,
देखो छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या कभी कभी छंद की परिभाषा पूछ ली जाती है और प्रकार पूछते हैं, ठीक है, उस प्रकार से एक क्वेश्चन करना है। अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार पढ़ लो, ठीक है। नाटक और एकांकी 2022 में पूछा गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस बार कहानी उपन्यास आने की संभावना है, ठीक है। कहानी किसे कहते हैं, दो कहानीकारी को नाम, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे आते फिर देखो इसमें जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये आसानी से आपको परीक्षा दिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पढ़ना है आपको, किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुविधा का आविष्कार हुआ, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यशपाल जी का पढ़ लेना है, ठीक है। दो रचनाएं भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यशपाल जी की, ठीक है। यहाँ पर आएगा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, सिर्फ प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताता हूँ, कोई शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सीधा मैं आपको बता देता हूँ, संवाद की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। आपको मैं गद्यांश भी बता देता हूँ, ये बाल गोविंद वाला ज़रूर आपको कर लेना है, गद्यांश वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो संवाद में आप देख सकते हो, ठीक है, अपने मन से भी आप बना सकते हो संवाद, कोई दिक्कत। संवाद में ऐसा नहीं है कि उसमें याद करोगे, आप अपने मन से भी आप संवाद एक तैयार कर सकते हो। दीपावली हो गया, कंप्यूटर का उपयोग, मेरा प्रिय खेल, इस टाइप से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। संवाद को भी आप अच्छे से देख लेना है एक बार ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन और निबंध पे देख लेते हैं, देखो, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, अपने मित्र को जन्मदिन पर सम्मिलित होने पर मित्र को आमंत्रण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अथवा की जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीसी वाली, ठीक है। अब यहाँ पर निबंध की बात करें, देखो विज्ञान की देन 2022 में पूछा गया है, तो इस पर अभी थोड़ा कम नज़र डालना, ठीक है। इसके पीछे देख लेते हैं, ठीक है। प्रदूषण की समस्या, इसमें से ये वाला कर लेना आप, ठीक है। सेट 3 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, सेट 3 में देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो उद्धव वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। गोपियों ने अपने वाक्चार्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना आप, ठीक है। संगतकार किन किन रूपों में गायिका मुख्य की मदद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग अनुटा सौंदर्य, ये आपको पढ़ लेना है। कवि निराला बादल से फुहां रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहता है और क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल और प्रयोगवाद दोनों की विशेषता आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर सूरदास जी का आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो सूरदास जी का पूछ सकते हैं इस बार, ये वाला दो रचनाएं काव्य की विशेषता, सूरदास जी का जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, ये पढ़ लेना है, रस में अभी ये छोड़ देना है। चौपाई छंद आपको पढ़ना है, मानवीकरण पढ़ना है, ठीक है। यात्रा व्रत किसे कहते हैं, संस्मरण, इन दोनों की परिभाषा आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। मैंने उसमें निशान नहीं लगवाया था, लेकिन आपको इन दोनों की परिभाषा ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है, एक एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है, फिर आपको ये छोड़ देने, अभी नीचे आते फिर मन्नू भंडारी वाला ज़रूर पढ़ना है, स्वयं प्रकाश जी का पढ़ना है, दो रचनाएं भाषा शैली, ठीक है। फिर मुहावरे तो आपको पढ़ने ही सही, दो मुहावरों से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारे उसमें दे रखे एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने, ठीक है। यहाँ पर मैं पद्यांश भी आपको बता देता हूँ, देखो ये बाल गोविंद वाला फिर इसमें पूछा गया है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैं आपको सीधा एप्लीकेशन और निबंध बता देता हूँ, ठीक है। देखो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र आपको आना चाहिए बच्चों, बधाई पत्र कैसे लिखते हो आना चाहिए, बुक बैंक की पढ़ लेना आप, ठीक है, ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व वाला, ठीक है, आपको आना चाहिए। नारी शिक्षा वाला आना चाहिए, विज्ञान के बढ़ते चरण, ठीक है। सेट 4 यहाँ पर निशान लगाने वाले बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा सेट 4 का, ये देख लेते हैं यहाँ पर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की तंत्रु मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट सेट एनालाइज कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा पेपर ही यहीं से बन जाएगा पूरे सेट। देखो कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रयोगवाद कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, ठीक है। नई कविता, मैंने बोला था ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, रीतिकाल वाले क्वेश्चन, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचनाएं,
बहुपक्ष की विशेषता, ठीक है। पाठ्य मुक्त और गेय मुक्त मैंने निशान लगाया था और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। शांत रस पढ़ना है आपको, रौद्र रस आपको पढ़ना है, अन्योक्ति अलंकार आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जीवनी की परिभाषा है, जीवनी का एक लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते फिर ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान व्यतीत करते थे, एक ये और ये भगत के व्यक्ति उनकी वेशभूषा अपने शब्दों को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बाकी एक शब्द वाले आंसर है, ठीक है, मुहावरे वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आता हूँ पद्यांश में, ठीक है। ये काशी वाला गद्य पद्यांश जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फाइनली आपको एप्लीकेशन और निबंध पर नज़र डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं की अंक सूची हेतु द्वितीय प्रति मंगवाने तो आवेदन पत्र, ये पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, राष्ट्रीय एकता अखंडता, विद्यार्थी जीवन, ठीक है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, ठीक है। ये वाले आपको याद होने चाहिए। देखो निबंध क्या है कि निबंध कम से कम 2 से 3 आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चारों सेड में जो जो निशान लगाया है सारे रट लेना है, 100% यही से आने वाला है, ठीक है। गद्यांश पद्यांश अपने हिसाब से देख लेना है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से पढ़ोगे तो इसमें से भी एक हाथ तो आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।